नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में धन भाव के विषय में समझा था। धन भाव के कुछ सिद्धांतों को हम लोगों ने देखा कि किसी भी जातक का धनवान होने के लिए कौन कौन से योग होने चाहिए। आज अध्याय संख्या 105 में हम लोग चर्चा करेंगे धन भाव के ही विषय में। हम लोग धन भाव के विषय में चर्चा कर रहे हैं, उसी कर्म को आगे बढ़ाते हुए धन भाव से संबंधित और कई योगों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने प्रयास किया यह समझने के लिए कि जातक को धनवान होने के लिए कौन कौन से योग बताए गए थे। आज के अध्याय में हम लोग यह देखेंगे कि जातक निर्धन होता है, इसके लिए कौन कौन से योग बताए गए हैं। आइए इसे श्लोक के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझते हैं। धनेशो रिपु भावस्तो लाभेश अस्तगतो यदि, अर्थात धनेशो, धनेशो का अर्थ क्या हुआ? धन भाव का स्वामी। रिपु भावस्तो, रिपु भाव, रिपु भाव अर्थात रिपु भाव, रिपु भाव अर्थात छठा भाव, 6th हाउस। रिपु भाव का अर्थ क्या होता है? छठा भाव। धनेशो अर्थात धन भाव के स्वामी कहाँ स्थित हो? छठे भाव में। लाभेश तो गतो यदि, अर्थात इसका कहने का अर्थ क्या है? यदि धनेश या द्वितेश और लाभेश या धनेश या लाभेश छठे भाव में अगर स्थित हो, धनायो पाप युक्तो वा दृष्टो निर्धन एव सा, अर्थात इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ये लग्न हो गया, ये धन भाव हो गया, ये लाभ भाव हो गया। धनेश कोई भी हो सकता है। इस बात का ख्याल रहे कि ये सारे नियम सभी लग्नों पे लागू करके देख सकते हैं। सभी लग्नों पे ये लागू होगा, मेष से लेकर मीन लग्नों तक। धनेश और लाभेश यदि छठे भाव में स्थित हो, कहां स्थित हो? यहां स्थित हो। धनायो पाप युक्तो व दृष्टो निर्धन एव सा, और तथा धन भाव में पाप ग्रह युक्त हो, अर्थात यदि धन भाव में मंगल, शनि, सूर्य, राहु या केतु स्थित हो, या इन पांचों ग्रह अर्थात सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो, ऐसे स्थिति में जातक क्या होगा? निर्धन होगा। जातक क्या होगा? निर्धन होगा। तो कुल मिलाकर बात क्या है? कुल मिलाकर बात यह हुआ कि यदि धनेश और लाभेश छठे भाव में स्थित हो और धन भाव में अशुभ ग्रह स्थित हो या अशुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट होता हो, तो ऐसे जातक निर्धन कहे जाएंगे। हम लोगों ने यह श्लोक को समझ लिया।
अब आइए समझते हैं अगला श्लोक। धन लाभादि पावस्तो, धन लाभादि पावस्तो अर्थात धन और लाभ के स्वामी यदि अस्त हो, इसका अर्थ क्या हुआ? यदि धन और लाभ के स्वामी क्या हो? अस्त हो। पाप ग्रह सम्निवतो तथा पाप ग्रहों के ग्रह, क्षमा चाहते हैं, तथा पाप ग्रह के साथ युक्त हो। पहले तो धन भाव और लाभ भाव का स्वामी अस्त हो, तो धन भाव और लाभ भाव का स्वामी के अस्त होने से धनेश और लाभेश ऐसे ही कमजोर हो गया। दूसरा कहता है पाप ग्रह सम्निवते, धनेश और लाभेश पाप ग्रह से युक्त हो, तो पाप ग्रह से युक्त होने से ऐसे उसमें अशुभ प्रभाव आ जाता है। अस्त होने से एक तो उसमें अशुभता आ गई, और पाप ग्रह के साथ स्थित होने से उसमें और अशुभता आ जाती है। अगर ऐसा योग बनता हो, जन्म प्रभीति दारिद्र्यम भिक्षानम लभते नरा, कहता है श्लोक में कि यदि इस प्रकार का योग बनता हो कि लाभेश और धनेश दोनों अस्त हो तथा पाप ग्रह से युक्त हो, तो वह जन्म से ही दारिद्र्य होता है, जन्म से ही दारिद्र्य होता है। भिक्षानम लभते नरा, और उसका जीवन जो है भिक्ष अर्थात भिक्षा मान के ही वो अपना जीवन का यापन करता है, यदि इस प्रकार का योग किसी के कुंडली पर बन रहा है तो। हम लोगों ने 7वां श्लोक को भी समझ लिया है। आइए आप अगला श्लोक को समझते हैं। षष्ठे अष्टमे व्यय वापी धन लवादि को यदि, षष्ठे अष्टमे व्यय वापी धन लवादि को यदि, अर्थात यदि धनेश और लाभेश, धनेश और लाभेश कौन कौन सा स्थान बोला? षष्ठे अष्टमे व्यय, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव में स्थित हो। धनेश और लाभेश कहां कहां स्थित हो? धनेश प्लस लाभेश कहां स्थित हो? छठा भाव में। धनेश प्लस लाभेश कहां स्थित हो? 8वां भाव में। और धनेश प्लस लाभेश कहां स्थित हो? 12वां भाव में। हम लोगों ने इससे पिछले अध्याय में समझा था कि धनेश और लाभेश यदि केंद्र त्रिकोण में स्थित हो तो जातक धनवान होते हैं। इस योग में क्या बता रहा है? यदि धनेश और लाभेश छठे, 8वें और 12वें भाव में स्थित हो, केंद्र त्रिकोण नहीं है, छठा, 8वां और 12वां भाव में यदि स्थित हो, लाभे कुजो धने, लाभे कुजो धने राहु, लाभे कुजो, और लाभ भाव में कौन बैठा हो? मंगल बैठा हो। कुज का अर्थ होता है मंगल। धने राहु, धन में कौन बैठा है? अगर क्षमा चाहते हैं, लाभ भाव में कौन बैठा है? मंगल। और धन भाव में कौन बैठा है? राहु। अगर धनेश और लाभेश यदि छठे भाव में हो या 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, तथा धन भाव में राहु स्थित हो और लाभ भाव में मंगल स्थित हो, ऐसी स्थिति में राज दंडात धन क्षया,
अगर इस प्रकार का योग किसी के कुंडली में बनता है तो उसको राजा से दंड प्राप्त होता है और उसका धन का क्षय होता है। ऐसा क्यों? देखिए, धनेश लाभेश बोलता है छठा भाव में जाएगा, 8वां भाव में जाए या 12वां भाव में जाए, ये तीनों स्थान में जाना अच्छा नहीं है। तो यहां पर धनेश लाभेश कमजोर हो गया। ऐसे ही साथ ही कह रहा है लाभे कुजो, लाभ भाव में मंगल स्थित हो, तो मंगल क्या अशुभ ग्रह है। तो हमने पहले श्लोकों में चर्चा कर चुका हूं कि यदि लाभ भाव या धन भाव में अशुभ ग्रह हो तो अच्छा नहीं है। तो मंगल यहाँ अशुभ ग्रह है। दूसरा क्या बोल रहा है? धने राहु, और यहाँ धन भाव में कौन बैठा? अशुभ ग्रह राहु। तो ये सारे मिलाकर योग इस तरह बने अगर, तो जातक को क्या प्राप्त होता है? राजदंड प्राप्त होता है और इससे उसका धन क्षय होता है। इसे अगर उदाहरण से हम लोग आज के परिदृश्य में समझने का प्रयास करेंगे तो ऐसा समझ सकते हैं कि यदि किसी जातक के कुंडली में इस प्रकार का योग लगा है, तो यदि जातक मान लेते हैं किसी अच्छे उच्च पद पे या सरकारी पद पे कार्यरत है और किसी प्रकार का गड़बड़ी अगर वो कर देता है तो उसे राजदंड प्राप्त होता है, साथ में उसका धन क्षय होता है। कैसे? राजदंड के रूप में उसे सजा मिलता है कि उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है या नौकरी से हटा दिया जाता है, नौकरी छीन लिया जाता है, और दूसरा उसे सजा भी दिया जाता है और उसे पेनल्टी भी लिया जाता है धन के रूप में। तो इस प्रकार हम लोग वर्तमान परिदृश्य में भी इसे समझ सकते हैं। और इस प्रकार हम लोगों ने तीनों श्लोकों को समझा कि जातक निर्धन होंगे तो उसके लिए कौन कौन से सिद्धांत बताए गए हैं, कौन कौन से योग हैं। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।